अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पिछली वीडियो में हमने जाना था, हमने इसको देखा कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या है। देखिए, दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है एनिमल में। एक बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन उस सिस्टम होता है जहाँ मेल गमेट्स और फीमेल गमेट्स आपस में कंटैक्ट में आते हैं, फिर वहाँ पे जाइगोट बनता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल गमेट्स और फीमेल गमेट्स कंटैक्ट में नहीं आते और ना ही वहाँ पे जाइगोट बनता है। तो ये रिप्रोडक्शन मेल गमेट्स और फीमेल गमेट्स बनते कैसे हैं? देखिए, इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि अब इनका कंटैक्ट किस तरह होता है, ये किस तरह पहुँचते हैं एक दूसरे तक। सबसे पहले उसको समझने के लिए हम मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जानेंगे। देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये फिगर है, फिगर 4.1। इट रिप्रेजेंट मेल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के ऑर्गन ह्यूमंस के अंदर क्या है। देखिए, ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्टिस। इसके 2 टेस्टिस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और दूसरी चीज जो है, ये है पेयर ऑफ डक्ट्स। ये और ये 2 टेस्टिस हैं और 2 नालियां हैं। टेस्टिस जो है, और उसके बाद तीसरी चीज जो है, ये है पिंस। ये टेस्टिस जो है, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। डॉक्ट्स के जरिए ये रिलीज होते हैं, जाते हैं। फिर यहाँ पे एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड के अंदर कुछ फ्लूइड इनके साथ मिलता है और वो स्पर्म जो है वो पिंस के जरिए एग्जिट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये है स्पर्म की शक्ल। एक उसका सर होता है, एक मिडिल पोर्शन होता है और एक टेल होता है। टेल जो होता है इसको मूव करने में मदद करता है, और सर जो होता है ये इसको वहां पे टकराने के लिए काम करता है। और ऑन द अदर साइड जो है, ये फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है जिसमें 2 ओवरीज हैं और 2 ओविडक्ट हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। 2 ओवरीज, ओविडक्ट्स और एक यूट्रस। होता ये है कि ओवरीज जो है, जिस तरह टेस्टिस जो है वो रिलीज करते हैं स्पर्म, इसी तरह ओवरीज जो है वो ये रिलीज करती है एग थ्रू ओविडक्ट्स। इन इन नालियों के जरिए रिलीज करती है हर मंथ। और ओवरी जो है ये रिलीज करती है एग्स हर मंथ। और ये वाला सेंटर वाला जो है, ये है यूट्रस। इट्स द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। और ये वाला जो है यहाँ पे बेबी जो है उसकी नशोनुमा होती है। स्पर्म की तरह, जिस तरह टेस्टिस रिलीज करता है स्पर्म, इसी तरह ओवरी जो है ये रिलीज करती है एग। और ये दोनों जो है स्पर्म की तरह एग जो है ये सिंगल सेल होते हैं। ये दिखाया गया है इस 4.4 में ह्यूमन ओवन की। ये जो मरकजी, ये निकलस जो है जिसे बोलते हैं मरकजियत, यानी जिसकी मरकजी नुक्ता, जिससे किसी चीज की नशोनुमा जो है वो पाई जाती है। और दूसरी चीज ये है कि ये साइज जो है एग का, ये एनिमल्स की तरह नहीं होता है। जिस तरह मुर्गी के अंडे होते हैं, दूसरे होते हैं, ये उनका साइज नहीं है, ये अलग साइज के होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये स्पर्म और एग ये प्रॉपर कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने के बाद फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है। फर्टिलाइजेशन जो है ये फर्स्ट स्टेप है।
The first step is the process of reproduction is to fission of sperm and ovum. ये पहला स्टेप है। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, स्पर्म जो है ये अंडे के कांटेक्ट में जब आता है, वहां पे एक तीसरी चीज पैदा हो जाती है। When sperm comes in contact with an egg, one of the sperm may first fuse with the egg. Such fusion of the egg and sperm is called fertilization. तो पहली बार ये जब आपस में टकराते हैं वहां पे, तो ये फर्टिलाइजेशन होती है। और इस फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जो न्यूक्लियस होते हैं, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है या एग फर्स्ट जो होते हैं, ये एक सिंगल न्यूक्लियस को बनाते हैं और इससे इनका ये जो है इसका नतीजा ये निकलता है, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होती है। यानी ये जब फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जब आपस में मिलते हैं, वहां पे न्यूक्लियस बनता है और न्यूक्लियस के बनने के बाद, सिंगल न्यूक्लियस बनने के बाद फिर इसका जाइगोट बन जाता है। तो ये फिर 4.5 में आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। ये दिखाया जा रहा है, ये है स्पर्म आ रहे हैं, यहाँ पे ओवम ढका हुआ है। जब ये और ये इनका आपस में कांटेक्ट हो जाता है, यहाँ पे आके ये बन जाता है फुसिंग न्यूक्लियस, जिसे जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट का जो प्रोसेस है, the process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. ये दो हैं, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। तो इनसे जो तभी कहते हैं ना कि जो नया बच्चा पैदा होता है, उनके अंदर माँ बाप की आदतें जो है वो पाई जाती हैं। कुछ करेक्टर्स माँ के होते हैं, करेक्टरिस्टिक कोई बाप के होते हैं। और ये पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है, जिसमें ये आपने एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, जिसमें इनकी डेवलपमेंट होती है, इट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। और ये फीमेल बॉडी के अंदर ही जो है वो होती है, जो वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इट फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्राओ। फिर ये एम्ब्राओ बनता है। ये एम्ब्राओ किस तरह बनता है? ये फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है। जब फर्टिलाइजेशन होती है वहां पे जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्राओ बनता है, जैसे कि ये फिगर 4.8 में दिखाया गया है। 4.B है और 4.C है। जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद ये एम्ब्राओ बनता है, और उसके बाद जो जाइगोट होता है वो फर्दर रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है, और उससे क्या होता है, एक बाल सा बन जाता है। ये 4.8 में जो दिखाया गया है, यानी ये जाइगोट रिपीटेडली, जाइगोट जो है ये जो दिखा रही है, ये रिपीटेडली क्या होता है, बनते 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 ये बाल बन जाता है। जब ये बाल बन जाता है, तो ये बाल बनने के बाद ये सेल जो है ये फॉर्म करता है डिफरेंट ग्रुप, ये ग्रुप बनाने शुरू कर देता है, और इनकी वजह से बाद में टिश्यू बनते हैं, और जिस्म के जो ऑर्गन है वो बनते हैं। और ये एम्ब्रावो जो है, ये यूट्रस के साथ, यूट्रस के अंदर फिर एक जगह पे यूट्रस वाल के साथ ये टिक जाता है, ये जैसे आपको दिखता है। और उसके बाद जो है एम्ब्रावो जो है ये कंटिन्यू इसकी डेवलपमेंट होती है, आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते डेवलपमेंट के दौरान जैसे हाथ भी बनते हैं, पाँव भी बनते हैं, लेग, यानी कंप्लीट बन जाता है। और एक ऐसा स्टेज आता है कि जिसमें ये
इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो वो आइडेंटिफाई जब वो होते हैं उसको फीटस कहते हैं। और जब फीटस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। जिस तरह इस यूट्रस ये दिखाया गया है, ये यूट्रस है, इसके अंदर ये जो है ये बच्चा तैयार है। फिर जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, देखिए एक जहाँ तक ह्यूमन का ताल्लुक है, तो ये बच्चा जो है ये इनिशियल स्टेज से लेकर पैदा होने तक तकरीबन ये माँ के रहम में 9 महीने तक रहता है। तो इस तरह से जाकर यानी जब मेल फीमेल गेमेट्स का आपस में कांटेक्ट आता है, तो मेल्स गेमेट्स और फीमेल गेमेट अपने कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ से फिर इंसान जो है इसकी शुरुआत होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर फर्दर डेवलप होके एम्ब्रायो बनता है। तो ये आस्ता आस्ता और इसकी डेवलपमेंट होती है, ये कंप्लीट इंसान इनसे फिर इसके इंसानी अज़ा बन जाते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, और ये इसका जो फिक्स्ड पीरियड है उसके बाद इसकी बर्थ हो जाती है। तो इस तरह से ह्यूमन के अंदर ये रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो मुकम्मल हो जाता है इस साइकिल के ज़रिए, फिर उसकी नस्ल जो है वो आगे चलती है। थैंक यू।